हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और इस वीडियो से हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स के बारे में। और पार्टनरशिप जो है हमारे अकाउंट्स के अंदर जो है 35 मार्क्स की है और पूरी पार्टनरशिप के अंदर हमें 6 चैप्टर पढ़ने हैं और इन 6 चैप्टर्स के बारे में हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे। और इस वीडियो से हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप का वो है लेसन फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। तो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप के बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो इस चैप्टर के अंदर से हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर जितने मार्क्स के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, अगर हम उसकी बात करें सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। तो यदि हम प्रीवियस ईयर का पेपर देखें तो अप्रॉक्स 7 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो आपके इस चैप्टर में से आपसे पूछे गए हैं। और 7 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर यदि हम देखें तो 4 मार्क्स के जो हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया है शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो 3 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है। और इस 3 मार्क्स का जो शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अगर हम सबसे पहले उसकी बात करें तो वो पूछा जा सकता है या तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड पूछा जा सकता है या पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो हम इन दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस को जो हैं इस क्लास के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो वो करेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन के बारे में। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हमको समझना होगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इजीली, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि आपको मेरी क्लासेस पसंद आए स्टूडेंट तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे मोटिवेट करेंगे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। लेकिन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बहुत ही बेसिकली समझने के लिए सबसे पहले हमें सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है हमें इसको समझना पड़ेगा। अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की अकाउंटिंग के डिफरेंस को समझेंगे तभी हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन का बेसिक जो मीनिंग है वो समझ में आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने एक तरफ सोल प्रोप्राइटरशिप लिखा है और एक तरफ मैंने लिखा है पार्टनरशिप। इन दोनों के ही अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर मेन डिफरेंस क्या है। देखिए, हम जब सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं जर्नल, और पार्टनरशिप में भी सबसे पहले जर्नल ही बनाई जाती है। जर्नल के बाद हम सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर बनाते हैं लेज़र, और पार्टनरशिप के अंदर भी लेज़र को ही मेंटेन किया जाता है। ठीक है, लेज़र के बाद हम लेज़र की मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और पार्टनरशिप के अंदर भी ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस के बाद हम सबसे पहले बनाते हैं ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसमें भी बनाया जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब आप कहेंगे सर कोई मेन डिफरेंस तो नज़र आ नहीं रहा, बिल्कुल सेम अकाउंटिंग प्रोसेस ही तो है। लेकिन अब जो डिफरेंस है वो यहीं पर ही है। सोल प्रोप्राइटरशिप में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद सीधे बनाई जाती है बैलेंस शीट। क्या बनाई जाती है, बैलेंस शीट बनाई जाती है। लेकिन पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंदर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसके बाद बनाई जाती है बैलेंस शीट। यानी कि अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप अकाउंटिंग की बात करें तो इन दोनों के अकाउंटिंग प्रोसेस में जो मेन डिफरेंस है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का।
अब ये अकाउंट होता क्या है, क्यों बनाया जाता है, इस बात को समझिए। देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ओनली सिंगल पर्सन होता है। फर्म का जो भी प्रॉफिट है और लॉस है, अगर बिजनेस जो भी प्रॉफिट अर्न करता है या बिजनेस को जो भी लॉस होता है, उसको बियर करने वाला केवल कौन होता है, एक सिंगल पर्सन होता है। इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी प्रॉफिट हुआ उसका हुआ, लॉस हुआ उसका हुआ, तो हम उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके हम बैलेंस शीट बना देते हैं। तो हमें सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की नीड नहीं होती है। लेकिन अगर मैं आपसे पार्टनरशिप की बात करूं, तो पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, फर्म को रन करने वाले मोर देन 2, यानी कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। देखिए, ये एक एमसीक्यू बन गया कि एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर मिनिमम कितने पार्टनर होने चाहिए और मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं। तो एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं, 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने के लिए मिनिमम 2% तो होंगे ही होंगे, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। तो इसलिए पार्टनरशिप फर्म के अंदर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट जो भी प्रॉफिट और लॉस शो करता है, उसको पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करना क्या होता है, जरूरी होता है। तो पार्टनर्स के बीच में फर्म के प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम जो अकाउंट बनाते हैं उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन को बनाने के पीछे मेन मोटिव क्या है, तो पार्टनर्स के बीच में फर्म के प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना और पार्टनर से रिलेटेड एप्रोप्रिएशन करने के लिए हमें इस अकाउंट को बनाना पड़ता है। यानी कि बेसिकली अगर देखा जाए तो इट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यदि हमसे पूछा जाए कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन का नेचर क्या होता है, तो यहां पर हमारा आंसर होगा इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। तो देखिए, यहां पर अगर मैं इस स्लाइड की बात करूं तो यहां पर मैंने आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं बता दिए। पहला क्वेश्चन मैंने आपको एमसीक्यू क्या बता दिया कि एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए, क्योंकि कोई भी सिंगल पर्सन खुद का पार्टनर नहीं हो सकता। तो एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर मिनिमम 2 पर्सन्स होना कंपलसरी है। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम हो सकते हैं 50। पीएनएल एप्रोप्रिएशन को क्यों बनाया जाता है, फर्म के प्रॉफिट और लॉस को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, पार्टनर से रिलेटेड एप्रोप्रिएशन करने के लिए इस अकाउंट को बनाया जाता है। ये एक तरीके से पीएनएल अकाउंट का ही एक्सटेंशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस अकाउंट का नेचर क्या है, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। किस तरह का अकाउंट है, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। अब देखिए, हमको समझना होगा कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके से इसके अंदर हम जो हैं ट्रांजैक्शंस को शो करते हैं। तो यदि आप लोगों ने इसके फॉर्मेट को ढंग से समझ लिया, जो फॉर्मेट मैं आपको अभी सिखाने वाला हूं, तो आपके लिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन के सारे क्वेश्चन करना बहुत ही इजी हो जाएगा। और इससे रिलेटेड मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन प्रैक्टिकल करवाऊंगा भी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही बेसिक कंसेप्ट जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड है वो समझाने वाला हूं बच्चों। तो इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, इससे आपके सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएंगे और आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन जो है वो बहुत ही सही तरीके से बनाना आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। यदि हम फॉर्मेट की बात करें तो सबसे पहले लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर हम लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड,
ध्यान रखिएगा, ईयर एंडेड लिखेंगे, एज एट या एज ऑन जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तब लिखते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट का रिलेशन एक पार्टिकुलर डेट से होता है, जबकि ट्रेडिंग एंड पीएनएल एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो रिलेशन होता है वो होल ईयर से होता है, इसलिए इनके यहाँ पर फॉर द ईयर एंडेड लिखा जाता है। तो उसके बाद फॉर द ईयर एंडेड हमने लिख लिया 31 मार्च 2024, जो भी ईयर है आपका फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद यहां पर ध्यान से देखना, आप अगर आपने ये फॉर्मेट ध्यान से समझ लिया तो आपके लिए सारे क्वेश्चन करना बहुत ही इजी होने वाला है, विश्वास रखिए। तो ये इसकी डेबिट साइड होती है, ये इसकी क्रेडिट साइड होती है, और ये कॉलम होता है पर्टिकुलर्स और अमाउंट। तो यहां पर हम पर्टिकुलर्स और अमाउंट को मेंशन करते हैं। पर्टिकुलर्स और अमाउंट। तो देखिए हमको एग्जाम के अंदर सबसे पहले फॉर्मेट को ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट होता है वो क्या होता है कि सबसे पहले अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखेंगे, फिर फॉर द ईयर एंडेड जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर है 31 मार्च 2023, 24, 25 जो भी है उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे। फिर हम पर्टिकुलर्स अमाउंट का जो है ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद हम क्वेश्चन को पढ़कर इसमें कौन कौन से आइटम्स जो हैं, एंट्रीज जो हैं वो हमको करनी है वो हम करेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी हम होल फॉर्मेट की बात करेंगे कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर कौन कौन से ट्रांजैक्शंस को किस साइड में शो किया जाता है, और आपको इस फॉर्मेट को बहुत ही ध्यान से समझना है। तो देखिए सबसे पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर लिखा जाएगा फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट और लॉस। अब फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो हमको कहाँ से मिलेगा, ट्रेडिंग एंड पीएनएल से मिलेगा, क्योंकि ये अकाउंट ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट के बाद बनाया जाता है। तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट जो भी फर्म का प्रॉफिट और लॉस शो करेगा उसको हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल देखिए, अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम नेट प्रॉफिट होता है तो हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। और यदि फर्म को नेट लॉस होता है तो हम उसको यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। इतना तो हमने 11वीं क्लास में सीखा ही है कि भाई ट्रेडिंग एंड पीएनएल के अंदर नेट प्रॉफिट इस तरफ लिखा जाता है और नेट लॉस इस तरफ लिखा जाता है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर अगर नेट प्रॉफिट हुआ है फर्म को तो नेट प्रॉफिट किस तरफ ट्रांसफर होगा, ये पीएनएल के डेबिट में है, तो इससे हम कहां पर लेके आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में लेकर आएंगे, और यहां पर हम लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहां पर ब्रैकेट में लिख देंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। क्या लिख देंगे, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड लिख देंगे, ठीक है। और यदि हमको लॉस हुआ है तो लॉस पीएनएल के क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, तो उसे हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में लेकर आएंगे, और यहां पर हम लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे नेट लॉस ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से आपको इस वीडियो को देखना है, ताकि जब मैं आपको 5-6 क्वेश्चन इसके कराऊं तो मैं सारे ही लॉजिकल क्वेश्चन आपको कराऊंगा कि छोटा सा पॉइंट हमें किस तरीके से कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है, और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में वो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट उसके अंदर क्वेश्चन में डाल देते हैं जिससे कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर हमें फॉर्मेट की बहुत ही अच्छी जानकारी है तो हम उस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर फर्म का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, लेकिन ध्यान रखना है इन दोनों में से एक ही चीज आएगी। अगर लॉस हुआ है तो लॉस को डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट हुआ है तो उसे क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है।
यानी कि क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा होगा कि भाई फर्म का करंट ईयर का प्रॉफिट या फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट इतना है, तो प्रॉफिट दिख जाए तो आपको क्रेडिट साइड में लिखना है और लॉस दिख जाए तो आपको डेबिट साइड में लिखना है। अब उसके बाद जो मेन चीज है वो क्या है, अगर पार्टनरशिप डीड की हम बात करें, आपने 11वीं क्लास में इसके बारे में पढ़ा होगा कि पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं। तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है, अगर हम पार्टनरशिप डीड की बात करें तो पार्टनरशिप डीड की डेफिनेशन क्या होती है, अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर, अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द partners is called partnership deed, is called partnership deed। यानी कि पार्टनरशिप को स्टार्ट करते समय पार्टनर्स जो भी एग्रीमेंट करते हैं उसे हम रिटर्न में जो भी एग्रीमेंट करते हैं उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। इसमें सभी चीज़ों को मेंशन किया जाता है जिसको लेकर फ्यूचर के अंदर डिस्प्यूट होने की संभावना है या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इस पार्टनरशिप डीड के अंदर यदि लिखा हुआ है कि भाई पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, पार्टनर्स को सैलरी देनी है, पार्टनर्स को कमीशन देना है, प्रॉफिट का इतना पार्ट जो है फ्यूचर के लिए रिजर्व करके रखना है अनफॉर्चुनिटीज़ के लिए, और पार्टनर्स की ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो वो पार्टनर से रिलेटेड जितने भी एप्रोप्रिएशन हैं वो हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में करेंगे, लेकिन उनका पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना क्या है, जरूरी है। तो सपोज कीजिए अगर किसी पार्टनर को सैलरी देनी है, क्या देनी है, सैलरी देनी है, पार्टनर्स को सैलरी देनी है, तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब डेबिट साइड में ही लिखे जाते हैं। ये हमने 11वीं क्लास में पढ़ा। तो पीएनएल के डेबिट साइड में हम जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो लिखते हैं। तो उसी तरह आप यहाँ पर समझ लीजिए कि अगर फर्म पार्टनर्स को सैलरी देगी तो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो उसे हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। तो हम दो पार्टनर एज्यूम करके चल रहे हैं। तो सपोज कीजिए किसी पार्टनर्स को सैलरी देनी है, तो 2 पार्टनर्स सैलरी, हमने अज्यूम किया कि 2 पार्टनर हैं ए और बी, तो हमने ए और बी को क्या करा, सैलरी दे दी। तो एक एक पार्टनर की सैलरी इनर कॉलम में लिखी और उसको एक्सटर्नल कॉलम के अंदर हमने टोटल को क्या करा, मेंशन कर दिया। उसके बाद अगर किसी पार्टनर को कमीशन देना है, 2 कमीशन, ठीक है, ए और बी, पार्टनर्स को उनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। हमें प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिजर्व में ट्रांसफर करना है फ्यूचर के लिए, ठीक है ना, तो 2 रिजर्व। तो डेबिट साइड के अंदर आपको ध्यान रखना है कि ये 4 आइटम ही आते हैं। 4 आइटम कौन कौन से आते हैं, अगर किसी पार्टनर को सैलरी देनी है तो हम डेबिट साइड में मेंशन करेंगे, पर किसी पार्टनर को कमीशन देना है तो उसे हम डेबिट साइड में मेंशन करेंगे, किसी पार्टनर को उसकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है तो हम डेबिट साइड में मेंशन करेंगे, और हमें प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो है फ्यूचर के लिए रिजर्व करना है तो हम डेबिट साइड में मेंशन करेंगे। तो कुल मिलाकर ये 4 ट्रांजैक्शंस जो हैं हम डेबिट साइड के अंदर शो करते हैं। आप रट लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में ये 4 ट्रांजैक्शंस आते हैं। प्रॉफिट और लॉस तो ट्रांसफ़र होगा ही होगा, इसके अलावा डेबिट साइड में आने वाले ट्रांजैक्शन कौन कौन से हैं, एक तो पार्टनर्स की सैलरी, एक पार्टनर्स का कमीशन, एक उनको कैपिटल पे दिया जाने वाला इंटरेस्ट, और प्रॉफिट में से अगर कोई पार्ट हमें फ्यूचर के लिए सेव करके रखना है तो वो, ठीक है। तो ये 4 आइटम जो हैं डेबिट साइड में क्या किए जाते हैं, शो किए जाते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं क्रेडिट साइड में क्या आएगा। पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए फर्म से क्या करते हैं, विड्रॉन करते हैं, जिसे हम ड्राइंग कहते हैं। तो उस ड्राइंग के ऊपर
अगर फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है, पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा गया है कि पार्टनर से उनकी ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, तो उस इंटरेस्ट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं, क्योंकि ये फर्म के लिए इनकम है। यहां पर फर्म जो है पार्टनर से ले रही है, पार्टनर को दे नहीं रही। भाई पार्टनर्स को सैलरी दे रही है, फर्म के लिए एक्सपेंस है, पार्टनर्स को कमीशन दे रही है, फर्म के लिए एक्सपेंस है, पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट दे रही है फर्म के लिए एक्सपेंस है। और अगर हम बात करें रिजर्व की, तो फर्म अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो है वो रिजर्व में ट्रांसफर कर रही है ताकि फ्यूचर के अंदर उसको काम में लिया जा सके। तो ये जो चीजें हैं ये प्रॉफिट को क्या करती हैं, रिड्यूस करती हैं, इसलिए इनको डेबिट साइड में लिखा जाता है। और अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें तो वहां पर फर्म दे नहीं रही बल्कि पार्टनर से ले रही है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम कहां पर मेंशन करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे। कहां पर मेंशन करेंगे, क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लिखेंगे। तो क्रेडिट साइड में केवल एक ही ट्रांजैक्शन आता है, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आप इजीली अब समझ चुके होंगे कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आने वाले ट्रांजैक्शन कौन कौन से हैं। तो बच्चों इनके सिवा कोई भी ट्रांजैक्शन पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आता, ये आपको समझ लेना है। और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि अगर आपने फॉर्मेट को ढंग से समझ लिया तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन करना हमको स्टार्ट नहीं करना है, पहले हमें बेसिक्स को समझना है। यदि हमने बेसिक्स समझ लिए तो हमारे लिए कोई सा भी क्वेश्चन हो पीएनएल एप्रोप्रिएशन का, उसको सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाता है। तो हमने यहाँ पर बेसिकली देखा कि 4 ट्रांजैक्शन डेबिट साइड में आते हैं। कितने ट्रांजैक्शन डेबिट साइड में आते हैं, 4 ट्रांजैक्शन जो हैं डेबिट साइड में आते हैं। कौन कौन से, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रिजर्व। और क्रेडिट साइड में केवल एक ट्रांजैक्शन आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, अब आपने ये समझ लिया। उसके बाद हम इस अकाउंट को अब क्लोज कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। किस साइड का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। फिर हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे। ठीक है, अब क्रेडिट साइड का टोटल यदि डेबिट साइड के टोटल से क्या है, ज़्यादा है, इसका मतलब आपके पास प्रॉफिट जो है बच रहा है। इस प्रॉफिट को हम कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। क्या कहते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। और यदि डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड से ज़्यादा है तो इसका मतलब है लॉस। ठीक है, तो अगर हमारे पास प्रॉफिट बच रहा है, पहले हमने टोटल लगा लिया डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का। पहले क्रेडिट साइड का टोटल लगाया, फिर डेबिट साइड का टोटल लगाया। क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से ज़्यादा है, इसका मतलब आपके पास प्रॉफिट रिमेनिंग बच रहा है। डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड से ज़्यादा है, इसका मतलब आपको लॉस हो रहा है। और ये क्या कहलाते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट और डिविजिबल लॉस। तो इनको हम क्या करते हैं, पार्टनर्स के बीच में उनके एग्रीड रेशियो के अंदर बांट देते हैं। जैसे सपोज कीजिए ए और बी का रेशियो है 1:1, तो हम प्रॉफिट को 1:1 में बांट देंगे। ए और बी के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, तो हम 3:2 के रेशियो में बांट देंगे। तो जो भी पार्टनर्स के बीच में रेशियो होता है, हम उस रेशियो के अंदर इसे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट transferred to partners capital और करंट अकाउंट। अब मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों लिखा, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा जब मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के मेथड्स के बारे में बताऊंगा। तो अभी केवल आपको ये समझना है कि जो भी प्रॉफिट होता है उसे पार्टनर्स के या तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। इन दोनों में से एक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। तो जो भी प्रॉफिट होगा वो हम ए और बी के अंदर क्या करेंगे, उनके डिविजिबल रेशियो के अंदर, डिसाइडिंग रेशियो के अंदर क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अगर लॉस हो रहा है तो यहां पर हम लिख देंगे बाय लॉस
ट्रांसफर्ड टू, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, या तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा या करंट अकाउंट में जाएगा, ए और बी। और इस टोटल को करना जरूरी नहीं है, आपकी इच्छा हो तो फाइनल टोटल करना है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है करने की। तो यहाँ पर आप लोगों ने बेसिकली क्या समझा? बेसिकली हमने जो समझा उसको मैं एक बार वापस आप लोगों को रिवाइज करा रहा हूँ। आप पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से बच्चों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन एक बार इसको और रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो जाए कि फॉर्मेट किस तरीके का होता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन का। तो आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, अगर पीएनएल हमें नेट प्रॉफिट शो कर रहा है तो नेट प्रॉफिट को हम कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे? क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। और यदि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें लॉस शो कर रहा है तो हम उसे डेबिट साइड में शो करेंगे। यानी कि इन दोनों में से एक ही चीज़ आएगी, या तो नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा। उसके बाद देखिए, अगर हम डेबिट साइड की बात करें तो डेबिट साइड के अंदर 4 ट्रांजैक्शंस आते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन के, और ये 4 ट्रांजैक्शन कौन कौन से हैं फटाफट से आप रट लीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व। फटाफट से 4 आइटम मन में दोहराइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व। और क्रेडिट साइड के अंदर केवल एक ही ट्रांजैक्शन आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अपने मन में आप 2-3 बार दोहरा लीजिए कि डेबिट साइड के अंदर क्या क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, सैलरी आती है, कमीशन आता है, रिजर्व आता है, और क्रेडिट साइड में केवल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है। उसके बाद क्या करना है, क्रेडिट साइड का टोटल लगाना है, डेबिट साइड का टोटल लगाना है। क्रेडिट साइड का टोटल यदि डेबिट साइड से ज़्यादा है तो प्रॉफिट, और डेबिट साइड का टोटल यदि क्रेडिट साइड से ज़्यादा है तो लॉस। और प्रॉफिट हमेशा कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा? डेबिट साइड में होगा। और किस रेशियो के अंदर होगा? जो भी पार्टनर्स के बीच में डिसाइड है। अगर पार्टनर्स के बीच में कुछ भी डिसाइड नहीं है तो हम 1:1 में बांट देंगे, लॉस को भी हम 1:1 में बांट देंगे, और यदि डिसाइड है तो हम उस एग्रीड रेशियो में बांट देंगे जो पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या है, मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ पर हम लॉस को, लेकिन इन दोनों में से एक ही चीज आएगी, या तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा या लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ये जो फॉर्मेट है पीएनएल एप्रोप्रिएशन का, इस फॉर्मेट को हम तब काम में लेंगे जब पार्टनरशिप डीड के अंदर इन सब बातों के बारे में मेंशन हो। अब मेरी बात को आप गौर से सुनिएगा, हम इस चीज़ को कब काम में लेंगे, इस प्रॉफिट को हम कब काम में लेंगे? जब पार्टनरशिप डीड के अंदर सब चीज़ों के बारे में मेंशन हो। मेंशन से मतलब पार्टनरशिप डीड में लिखा हो कि पार्टनर्स को सैलरी देनी है तो हम देंगे, पार्टनरशिप डीड में लिखा हो कि पार्टनर्स को कमीशन देना है तो हम देंगे, पार्टनरशिप डीड में लिखा हो कि पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है तो हम देंगे, पार्टनरशिप डीड में लिखा हो कि प्रॉफिट का इतना पार्ट रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है तो हम करेंगे, पार्टनरशिप डीड में लिखा हो कि पार्टनर से उनकी ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है तो हम करेंगे। लेकिन एक सिचुएशन क्या होती है कि सपोज करो पार्टनर्स ने जब पार्टनरशिप को स्टार्ट किया तो उन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं, ना तो रिटन ना ओरली, किसी भी तरह का कोई भी एग्रीमेंट पार्टनर्स ने नहीं किया। अब उस कंडीशन के अंदर क्या किया जाएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन कैसे बनाया जाएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, ये इस वीडियो का लास्ट पार्ट है। उसके बाद मैं आपको एक वीडियो बेसिक्स का और समझाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बहुत ही बढ़िया चीज़ें बताऊंगा जहां पर हमें एग्ज़ाम में कंफ्यूज किया जा सकता है। आज मैं केवल बेसिक्स की बात कर रहा हूं, वो भी नॉर्मल बेसिक्स की बात कर रहा हूं। तो एक कंडीशन तो अपन ने क्या समझ ली कि पार्टनरशिप डीड में इन सब चीज़ों के बारे में मेंशन था। किन के बारे में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में मेंशन था, सैलरी के बारे में मेंशन था, कमीशन के बारे में मेंशन था, रिजर्व को ट्रांसफ़र करने के बारे में मेंशन था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है ये भी मेंशन था।
तो हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन इस तरीके से बनाएंगे। लेकिन एक कंडीशन क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। और यहां से आपके एमसीक्यूज भी बन जाते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा इस वाले पार्ट को, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब सपोज करिए पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, ना तो उन्होंने ओरली कोई एग्रीमेंट किया है, ना ही उन्होंने रिटर्न में कोई एग्रीमेंट किया है, और वो प्रॉफिट को लेकर उनके बीच में डिस्प्यूट हो गया। तो अब उस प्रॉफिट को हम किस तरीके से डिवाइड करेंगे, तो इसके लिए हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप से रिलेटेड एक्ट कौन सा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसके प्रोविजंस को अप्लाई करना होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब पार्टनर्स कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं करते हैं, ना तो ओरली ना रिटर्न में, तो फिर उस कंडीशन के अंदर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस को फॉलो किया जाता है। और वो प्रोविजंस क्या क्या हैं, देखिए ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहां से एमसीक्यूज एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। फर्स्ट प्रोविजन क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, यानी कि किसी भी पार्टनर को उसकी कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, चाहे उसने कितनी ही कैपिटल फर्म में लगाई हो। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नॉट चार्ज्ड, किसी भी पार्टनर से उसके द्वारा की गई ड्राइंग पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज्ड नहीं किया जाएगा। थर्ड, सैलरी एंड कमीशन, सैलरी एंड कमीशन नॉट गिवन, किसी भी पार्टनर को सैलरी और कमीशन नहीं दिया जाएगा। फोर्थ, प्रॉफिट्स एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, फर्म का जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, यानी कि 1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और लास्ट, इफ एनी पार्टनर, इफ एनी पार्टनर गिवन अ लोन to the firm, interest will be charged at the rate of 6% per annum। यदि कोई भी पार्टनर फर्म को लोन देता है, सपोज कीजिए ए और बी फर्म के अंदर दो पार्टनर हैं और फर्म को 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, बी ने फर्म को 1 लाख रुपए का लोन दे दिया। भाई बैंक से लेने से बढ़िया है कि बी ने ही फर्म को क्या करा, 1 लाख रुपए का लोन दे दिया। तो जब कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो और इंटरेस्ट रेट को डिसाइड नहीं करता है, तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड उस पार्टनर को उसके लोन पर 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा, यानी कि बी को हर साल 6,000 रुपये इंटरेस्ट के फॉर्म में दिए जाएंगे। तो ये अपन को ध्यान रखना है। तो ये 5 प्रोविजंस जो हैं ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड हैं और आपको ये प्रोविजंस जो हैं पता होने चाहिए, क्योंकि हम कई बार एग्जाम के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। हम सोचते हैं यार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं है, अब क्या करें, सैलरी के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं है, अब क्या करें। तो आपको ध्यान रखना है जिस चीज़ के बारे में पार्टनरशिप डीड में मेंशन है उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में शो करेंगे और जिससे रिलेटेड
पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है, उस कंडीशन के अंदर हम इन प्रोविजंस को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। और ये प्रोविजंस क्या क्या हैं, केवल 5 प्रोविजंस हैं। 5 प्रोविजंस, पहला क्या, किसी भी पार्टनर को उसकी कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं देना है। जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रहे तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं करेंगे। किसी भी पार्टनर को सैलरी और कमीशन नहीं देना है। प्रॉफिट और लॉस को इक्वली बांटना है। और यदि कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस पर 6% पर एनम की रेट से हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो यहाँ पर ये 5 प्रोविजंस जो हैं आपको याद कर लेने हैं कि पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में पीएनएल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस क्या क्या हैं। और अब सपोज करिए कि पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, उन्होंने ना तो ओरली कोई एग्रीमेंट किया है ना ही रिटन कोई एग्रीमेंट किया है, तो उस कंडीशन के अंदर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होगा। अगर हम उस कंडीशन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होगा, तो फॉर द ईयर एंडेड, मैं आपको बता रहा हूं और आपको ये समझना है, क्योंकि ये बेसिक्स अगर हमको आ गए तो फिर हमारे लिए क्वेश्चन करना टिपिकल नहीं होता। तो ये डेबिट साइड हो गई और ये क्रेडिट साइड हो गई, ये पर्टिकुलर्स और अमाउंट का फॉर्म कॉलम हो गया। तो सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हमको प्रॉफिट और लॉस को ट्रांसफ़र कर लेना है। किसको ट्रांसफ़र कर लेना है, प्रॉफिट और लॉस को। प्रॉफिट किस तरफ ट्रांसफ़र होता है, इस तरफ ट्रांसफ़र होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। और अगर हमें लॉस होता है तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे नेट लॉस ट्रांसफर्ड। तो इन दोनों में से एक ही चीज आएगी, या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। अब देखिए, आप खुद ही सोचिए, पार्टनर्स के बीच में इंटरेस्ट ऑन, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है क्या, नहीं देना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आएगा। किसी पार्टनर को सैलरी और कमीशन देना है क्या, नहीं देना, तो सैलरी और कमीशन भी नहीं आएगा। हाँ, अगर प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो है किस में ट्रांसफर करना है, रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो वो जरूर आएगा। क्या आएगा, रिजर्व। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो उसे नहीं लिखा जाएगा। किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी और कमीशन नहीं देते हैं तो उसे भी यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। अगर प्रॉफिट का कोई पार्ट हमें रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है तो वो हम करेंगे, अदरवाइज वो भी नहीं आएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं आएगा। तो सीधे ही हम क्या करेंगे, क्रेडिट में से डेबिट साइड का टोटल क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, और जो भी प्रॉफिट आएगा वो पार्टनर्स के बीच में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो टू प्रॉफिट ए और बी, और यदि लॉस होता है तो बाय लॉस ए और बी। तो आप देखिए कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पीएनएल एप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट में से सब कुछ गायब हो गया, केवल एक रिजर्व रह गया। और रिजर्व भी कब, जब मेंशन हो, अदरवाइज रिजर्व भी नहीं आएगा, अदरवाइज रिजर्व भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आता। यानी कि सारे के सारे ट्रांजैक्शन ही क्या हो गए, बिल्कुल ही गायब हो गए। हमें पार्टनर्स की सैलरी नहीं लिखनी, क्या नहीं लिखनी, हमें पार्टनर्स की सैलरी नहीं लिखनी, कमीशन नहीं लिखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखना, और पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो रिजर्व से रिलेटेड भी कोई एग्रीमेंट नहीं होगा तो रिजर्व भी नहीं लिखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं लिखना। तो जो भी प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को उनके, वो भी कैसे बांटना है, 1:1, और लॉस है तो उसे भी कैसे बांटना है, 1:1, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट और लॉस भी कैसे बढ़ते हैं, इक्वली बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं, इक्वली बढ़ते हैं। तो इस क्लास के अंदर
मैंने आप लोगों को P&L एप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट से रिलेटेड बेसिक बातें बताई हैं और जो बहुत ही एक्स्ट्रा बातें हैं, एडवांस बातें हैं, जहां पर हमको कंफ्यूज किया जा सकता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चन में, उनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जैसे कि प्रॉफिट से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट हमें दिए जा सकते हैं, कैपिटल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालने के लिए कैपिटल से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट हमको दिए जा सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट हमको दिए जा सकते हैं, सैलरी और कमीशन के बारे में भी कुछ एडजस्टमेंट हमको दिए जा सकते हैं। तो उन सब बातों की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको केवल बेसिक फॉर्मेट के बारे में बताया है, क्योंकि किसी भी एडवांस लेवल पर जाने के लिए फर्स्ट स्टेप को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैंने इस क्लास के अंदर आपको केवल 2 चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है कि अगर पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स के बीच में है और उन्होंने हर चीज़ को पार्टनरशिप डीड में डिस्कस किया है, तो P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट इस तरीके से बनाया जाएगा। डेबिट साइड में ये ट्रांजैक्शन आएंगे, क्रेडिट साइड में ये ट्रांजैक्शन आएंगे। और यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है पार्टनर्स के बीच में, तो हमें पार्टनरशिप एक्ट के कौन से प्रोविजंस को फॉलो करना है और उस कंडीशन के अंदर P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट क्या होगा। और यदि बच्चों आपको मेरी ये क्लास पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं आपके लिए और क्लासेस लेकर आऊँ। थैंक यू वेरी मच बच्चों। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।